आज हम चलेंगे नेपाल की उन रहस्यमयी घाटियों में जहां एक गीत गूंजता है, एक ऐसा भूतिया गीत जो हमें जीवन, मृत्यु और उसके भी पार के गहरे रहस्यों तक ले जाएगा। ये कहानी 100 साल पुरानी है, 100 साल से अनसुनी। जरा सोचिए, कार्तिक की पूर्णिमा की वो सर्द रात है, चारों तरफ पहाड़ और बीच में एक एकदम शांत घाटी। और तभी पास के ये एक मंदिर के खंडरों से एक दर्द भरी आवाज गूंजती है। ऐसा लगता है जैसे कोई औरत अपनी पूरी पीड़ा, अपनी पूरी तड़प को एक गीत में पिरो रही हो। अब देखिए, आसपास के लोग ये आवाज तो सुनते हैं, पर आज तक उस औरत को किसी ने देखा नहीं है। एक पहेली है ये, आखिर है कौन वो और उसकी इस पीड़ा की वजह क्या है? और यही सवाल हमारे कथावाचक के मन में भी घर कर जाता है। तो अगली पूर्णिमा का इंतजार होता है और हमारे कथावाचक ये तय कर लेते हैं कि अब इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेंगे। आधी रात को वो उसी आवाज का पीछा करते हुए उन खंडरों की तरफ निकल पड़ते हैं और वहां पंचवटी के ठीक नीचे उन्हें वो औरत मिलती है, रोती हुई। पर ये कोई आम इंसान नहीं थी। कथावाचक उसे देखते ही पहचान जाते हैं। ये तो वही भैरवी है जिसे उन्होंने 20 साल पहले एक अजीब से अनुभव में देखा था। मतलब सोचिए, हकीकत और सपना दोनों के बीच की जो लकीर थी वो जैसे मिट सी गई थी। वो भैरवी फिर अपनी कहानी सुनाती है, बताती है कि उसका नाम शकुंतला है, एक बाल विधवा थी जो बाद में तांत्रिक साधिका बनी। लेकिन अपने ही गुरु के लिए उसके मन में एक सांसारिक इच्छा जाग गई और बस उसी एक इच्छा ने उसे यहीं फंसा दिया। पिछले 100 सालों से वो एक प्रेत बनकर यहीं भटक रही। शकुंतला अब कथावाचक से मदद की गुहार लगाती है। वो उन्हें पहचानती है और उसे पूरा यकीन है कि सिर्फ वही हैं जो उसे इस बंधन से आजाद कर सकते हैं। उसकी आवाज में 100 साल का दर्द था और मुक्ति की एक गहरी तड़प। तो भैरवी की ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है। असल में ये हमें एक मौका देती है जीवन और मृत्यु के पार की दुनिया को समझने का। चलिए समझते हैं कि आखिर वो कौन से आध्यात्मिक नियम हैं जिनकी वजह से शकुंतला जैसी आत्माएं इस दुनिया में ही फंसकर रह जाती हैं। देखिए, इस फिलॉसफी के हिसाब से मौत कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव। होता क्या है कि जब हमारे शरीर पर सूरज की जीवन देने वाली ऊर्जा का असर कम हो जाता है तो हमारा मन इस फिजिकल बॉडी को छोड़ देता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में चला जाता है। इसको और आसानी से समझने के लिए ये मानिए कि हमारे एक नहीं बल्कि 3 शरीर होते हैं। पहला है स्थूल शरीर, यानी हमारी ये फिजिकल बॉडी। दूसरा है सूक्ष्म शरीर जो हमारे मन और विचारों से बना है। और तीसरा कारण शरीर जो हमारी आत्मा का असली घर है। अब मौत के बाद क्या होगा, ये सब कुछ इन्हीं तीनों की कंडीशन पर डिपेंड करता है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कहते हैं कि अगर मौत के वक्त कोई बहुत ही ज्यादा गहरी इच्छा, कोई वासना अधूरी रह जाए तो वो इच्छा इतनी पावरफुल होती है कि वो मरे हुए शरीर के एटम्स को फिर से जोड़कर एक नया शरीर बना लेती है। और इसी को कहते हैं प्रेत शरीर, यानी इच्छाओं से बना शरीर। तो मौत के बाद आत्मा के लिए मानो 2 रास्ते खुलते हैं। एक है प्रेतात्मा बनने का, ये वो आत्मा है जो अपने ही वासना शरीर में फंस जाती है और धरती की ग्रेविटी से बंध कर यहीं रह जाती है। और दूसरा रास्ता है जीवात्मा का, ये आत्मा ज्यादा पावरफुल और आजाद होती है, ये दूसरे ग्रहों, दूसरे लोकों तक जा सकती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भैरवी शकुंतला असल में एक प्रेतात्मा है। उसकी बस एक अधूरी इच्छा, और उसी इच्छा ने उसे 100 सालों से इस प्रेत शरीर में कैद कर रखा है। और ये एक ऐसी कैद है जहां वो अपनी इच्छा कभी पूरी कर ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ दर्द महसूस करती है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और मोड़ है। नेपाल में जो हुआ वो कथावाचक और भैरवी की पहली मुलाकात नहीं थी। जी नहीं, उनका रिश्ता तो दशकों पुराना है। और इसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसे अनुभव से जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। चलिए अब जरा 20 साल पीछे चलते हैं। कथावाचक तब सिर्फ 16 साल के थे और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। सिर्फ 16 साल की उम्र, जब उन्होंने एक शमशान घाट पर एक चिता को जलते हुए देखा, बस उसी पल उनके मन में वैराग्य की एक लहर सी उठी। और उसी रात उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ जिससे सपना कहना शायद गलत होगा, वो हकीकत के ज्यादा करीब था। उस अनुभव में उन्होंने देखा कि वो अपने ही शरीर से बाहर निकल आए हैं जो बिस्तर पर पड़ा है, और बाहर चांदनी रात में उन्हें वही भैरवी मिलती है। वो उन्हें उनके सूक्ष्म शरीर में एक बहुत ही भव्य शानदार मंदिर में ले जाती है।
ये वही मंदिर था जो आज नेपाल में एक खंडहर है, पर तब अपने पूरे वैभव पर था। और जब वो इस अनुभव से वापस अपने शरीर में लौटे तो जो नजारा था वो होश उड़ा देने वाला था। उनके घर वाले उन्हें मरा हुआ समझकर उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। उन्हें मरे हुए कई घंटे बीत चुके थे। सोचिए उनकी हालत। वो हैरान थे, क्या मैं सच में मर गया था? अगर हाँ, तो वो दुनिया सच थी या ये दुनिया सच है? तो अब जाकर नेपाल की उस रात के बाद कथावाचक को समझ में आया कि 16 साल की उम्र में जो हुआ था उसका असली मतलब क्या था। वो कोई सपना नहीं था, ये सब एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था। उस रात उन खंडहरों में कथावाचक ने शकुंतला की इच्छा पूरी की, और जब उन्हें होश आया तो वो जा चुकी थी। उस पूरी रहस्यमय मुलाकात के सबूत के तौर पर धूल में बस एक सोने का लॉकेट पड़ा था। वही लॉकेट जो उन्होंने भैरवी के गले में देखा था। लेकिन उस घटना के बाद भी शकुंतला की आत्मा ने कथावाचक का साथ नहीं छोड़ा। उसने कोई दुनियावी दौलत तो नहीं दी, पर उनकी चेतना को, उनके कॉन्शियसनेस को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया जहां तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े योगी साधना करते हैं। ये एक तरह का आध्यात्मिक लेन देन था। और इस पूरे अनुभव का, इस पूरी कहानी का निचोड़ बस यही है कि जीवन शाश्वत है। ये कभी खत्म नहीं होता। ये तो एक नदी की तरह है जो बस बहती रहती है बिना रुके। मौत इसमें कोई रुकावट नहीं लाती। वो तो बस एक पड़ाव है, एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाने का सफर। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर शकुंतला की सिर्फ एक इच्छा उसे 100 सालों तक बांध सकती है, तो जरा सोचिए हमारी अपनी कौन सी ऐसी अधूरी इच्छाएं होंगी जो अनजाने में ही सही हमारी जिंदगी का रास्ता बना रही हैं।